मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगे बहुत बोलने लगते हैं, पंगु पहाड़ को लांघ जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप माधव की मैं वंदना करती हूँ। पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई उपाय है तो वह है केवल भगवान का स्मरण व कीर्तन। भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। अर्थात भगवान तो केवल वहीं विराजते हैं जहाँ उनके भक्त गुणगान गान करते हैं। कलौ केशव कीर्तनाम, कलिकाल में भगवान केशव का कीर्तन ही भवसागर से पार होने का एकमात्र साधन है। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान श्री शंकराचार्य द्वारा रचित बहुत सुंदर स्तुति है। बिना जप, बिना सेवा एवं बिना पूजा के भी केवल इस स्तोत्र मात्र के नित्य पाठ से ही श्री कृष्ण कृपा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्ति चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंग रंग सागरं नमामि कृष्ण नागरम्। अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। अर्थात ब्रजभूमि के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले नंदनंदन को मैं सदैव भजती हूँ, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है, हाथों में सुरीली बांसुरी है तथा जो प्रेम तरंगों के सागर हैं, उन नटनागर श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करती हूँ। मनोज गर्वमोचनं विशाल लोल लोचनं विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविंद भूधरं स्मतावलोक सुंदरं महेंद्र मानदारिणं नमामि कृष्ण वारिणम। अर्थात कामदेव का मान मर्दन करने वाले, बड़े बड़े सुंदर चंचल नेत्रों वाले तथा ब्रजगोपों का शोक हरने वाले कमल नयन भगवान को मेरा नमस्कार है, जिन्होंने अपने कर कमलों पर गिरिराज को धारण किया था तथा जिनकी मुस्कान और चितवन अति मनमोहन है। देवराज इंद्र का मान मर्दन करने वाले गजराज के सदृश मत्त श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। कदम सून कुंडलम सुचारु गंड मंडलम ब्रजांगनैंग पल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतम सुख कंदयक नमामि गोपनायकम। अर्थात जिनके कानों में कदम्ब पुष्पों के कुंडल हैं, जिनके अत्यंत सुंदर कपोल हैं तथा ब्रजबालाओं के जो एकमात्र प्राण आधार हैं, उन दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ, जो गोपगण और नंद जी के सहित अति प्रसन्न यशोदा जी से युक्त हैं और एकमात्र आनंददायक हैं। उन गोपनायक गोपाल को नमस्कार करती हूँ। सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम दधान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम
समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपनाशनं नमामि नंदलालसम। अर्थात जिन्होंने मेरे मनोरूपी सरोवर में अपने चरण कमलों को स्थापित कर रखा है, उन अति सुंदर अलंकों वाले नंद कुमार को नमस्कार करती हूँ तथा समस्त दोषों को दूर करने वाले, समस्त लोकों का पालन करने वाले और समस्त ब्रजगोपों के हृदय तथा नंद जी की वात्सल्य लालसा के आधार श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करती हूँ। भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा निसंगिनं दिने दिने नमं नमं नमामि नंद संभवम। अर्थात भूमि का भार उतारने वाले, भवसागर से तारने वाले, कर्णधार श्री यशोदा किशोर चित्तचोर को मेरा नमस्कार है। कमनीय कटाक्ष चलाने की कला में प्रवीण, सर्वदा दिव्य सखियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंद लाल को मेरा नमस्कार है। गुणांकरम सुखांकरम कृपांकरम कृपापरम सुरद्विषन्निकंदनम नमामि गोपीनंदनम नवीन गोपनागरम नवीन केलिलंपटम नमामि मेघ सुंदरम तडित प्रफाल सत्पटम। अर्थात गुणों की खान और आनंद के निधान, कृपा करने वाले तथा कृपा पर कृपा करने वाले के लिए तत्पर देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले गोपनंदन को मेरा नमस्कार है। नवीन गोप सखा नटवर, नवीन खेल खेलने के लिए लालायित घनश्याम अंग वाले, बिजली सदृश सुंदर पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। समस्त गोप मोहनम हृदय भुजंक मोदनम नमामि कुंज मध्यगम श्रसन प्रसन्न मानुशोभनम निकाम कामदायकम दृगंत चारु सायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंज नायकम। अर्थात समस्त गोपों को आनंदित करने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में विराजमान, प्रसन्न मन, सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण अभिलाषित कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वाणों के समान चोट करने वाली, चितवन वाले, मधुर मुरली में गीत गाने वाले निकुंज नायक को मेरा नमस्कार है। विदग्ध गोपिका मनोत अल्पशायिनं नमामि कुंज कानने प्रविद्ध वैपपायिनं किशोर कांतिरंजितं दिगंजनं शिशोभितं गजेंद्र मोक्षकारिणीं नमामि श्री विहारिणीं। अर्थात चतुर गोपिकाओं की मनोज्ञ तल्प पर शयन करने वाले, कुंजन वन में बढ़ी हुई विरह अग्नि को पार करने वाले, किशोरावस्था की कांति से सुशोभित अंग वाले, अंजन लगे सुंदर नेत्रों वाले, गजेंद्र को ग्राह से मुक्त करने वाले, श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्णचंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र फल पाठ का फल चलिए आगे हम सुनते हैं। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र पाठ का फल अनंत है। यदा तथा यथा तथा सदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्ययं जपथधित्यय पुमान् भवेत्स नंदनंदने भवे भवे सुभक्तिमान भवे भवे सुभक्तिमान। अर्थात
प्रभु, मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जहाँ कहीं जैसी भी परिस्थिति मेरे रहूं, सदा आपकी सत्कथाओं का गान करूं। जो पुरुष इन दोनों राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष व श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष अष्टकों का पाठ या जप करेगा, वह जन्म जन्म में नंद नंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त होगा और उसको साक्षात श्री कृष्ण मिलते हैं। राधे कृष्ण, राधे श्याम।